श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। लोग कैसे हैं, किस प्रकार से हमको मूर्ख बनाते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन हम अपने को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं ये नहीं जानते। आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देता है। दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा बेवकूफ अपने आप को बनाता है। कारण एक ही है, उसने अपने को जाना नहीं कि हम कौन है। देखो, तुम सामने होके तुमको सुनने को नहीं आ रहा है। डोंट वरी अबाउट द अदर, दोज पीपल हु आर सिटिंग इन द बैक, दे आर नॉट लिसनिंग। सो हमको सुनना है कि ये किस प्रकार से सब अपना मशीन चल रहा है। देखो, इसको समझने के लिए पहले मैं किसको कहते हैं इसको समझ लो। इसको समझने के बाद सब समस्याएं शांत हो जाएगी। जब हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तो मैं का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूं, तो मैं का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि मैं भूखा हूं, तो मैं का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड मैन हूं, तो मैं का अर्थ क्या है? तो हम अंदर में एक थोड़ी मैं है, वहां तो एक पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म खुल गया है। देखो, तो हम है कौन? जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक के चक्कर काटते रहेंगे सब चीजों के, डॉक्टरों के, मंदिरों के, बाबाजियों के, आश्रम के, सब जगह चक्कर काटते रहे। इसीलिए पहले इस मैं को समझना है। तो इसी समझाने के लिए हमको दृश्य विवेक में समझाया है। पहले विवेक शुरू कर दो, डिस्क्रिमिनेशन। विषय अनेक है, इन विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय एक है। रूप रंग अनेक, उनको प्रकाशित करने वाली आंखें या दृष्टि एक। फिर दूसरी बात, अभी भी हमिंग आ रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विथ योर माइक टुडे, आई गेट इट टू मच हियर। उसको जरा उधर मुंह कर दो। हाँ, बेटर, अभी बेटर हो गया। उसका भी मुंह उधर कर दो। सुनो, उसका। हाँ, दोनों का। अब ठीक है, नाउ इट इज बेटर। देखो, तो इन आंखों में जो दोष है, मानसित्व, पटुत्व को, इनको जानने वाला मन एक है। उसके बाद और आगे चले गए। मन में अनेक वृत्तियां हैं, अच्छी बुरी। उन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला चैतन्य एक है। देखो, तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? जब हम आंखों के साथ तादात्म्य करते हैं तो मैं देखने वाला, कानों के साथ तादात्म्य किया तो मैं सुनने वाला, दो मैं पैदा हो गए। मन के वृत्तियों के साथ तादात्म्य किया, संदेह की वृत्ति, आई एम कंफ्यूज्ड। यदि गुस्से की वृत्ति, मैं गुस्से वाला। देखो, तो जितना जितना हम अपने से दूर जाएंगे उतने हम ज्यादा पैदा हो जाएंगे।
जब देह के साथ तादात्म्य किया तो मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं जवान, मैं बूढ़ा, और उसके पश्चात मैं बाप, मैं माँ, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, मैं पति, मैं पत्नी, पूरा का पूरा एक कस्बा तैयार हो जाता है। और हम ये नहीं समझ पाते इन सब का जन्म कहां से हुआ है। देखो संतो, इसीलिए यहां हमको बताते हैं कि जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, जिसका कभी अंत नहीं होता, वो आप हो। अब अपने इस अनुभूति का विश्लेषण करें। ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ना तो बढ़ने का अनुभव है, ना तो मरने का अनुभव है, ना तो हमको अपने अभाव का अनुभव है। तो अपने ही अनुभूति को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कौन हमको मदद कर सकता है। देखो महाराज, जितने आप अपने स्वरूप के पास जाओगे उतने शांत रहोगे। वो जायंट व्हील होता है ना, उसमें आप बैठो, ऊपर से घूमता है चक्का, तो पेट में कैसे हो जाता है जब वो नीचे आ रहा है तो, क्योंकि आप वो हब से दूर हो और वहां से हट करके हब के पास आ जाओ, चक्का कितना भी जोर से घूमे आपको कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से हम अपने पर्सनालिटी के पेरीफेरी में बैठे हुए हैं। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, और उन टुकड़ों को संभालते संभालते परेशान है। तो करना क्या है, सबकी ममता ताग बटोरी, वहां से निकल करके धीरे धीरे अपने पास आ जाओ। और यही हम रोज करते हैं। गहरी नींद माने हम जो भटक गए हैं अपने पेरीफेरी में, अपने से दूर, वहां से हट करके अपने पास आ जाते हैं। जहां अपने पास आ गए, आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। गहरी नींद में जो हमको आनंद का अनुभव होता है वो ना तो खाने का है, ना पीने का है, ना कपड़ों का है, ना कहीं वैकेशन का है, ना कमाई का है, ना स्वास्थ्य का है। वो आनंद कहां से आता है? वही अपना स्वरूप है। और इसीलिए व्यक्ति सोने के लिए तरसता है। जिसको नींद नहीं आती वो बड़ा दुखी रहता है, नींद नहीं आ रही है। देखो, और कई कई ऐसे महात्मा होते हैं, एक क्षण में आ करके सो जाते हैं, मस्त रहते हैं। कई बार लोग सत्संग में इसीलिए जाते हैं, सत्संग में नींद अच्छी आती है। यहां बैठे मन शांत हो गया और सो गए। एक सज्जन ने मुझे पूछा, बोले मेरी पत्नी मुझे हमेशा पूछती है, मुझे उसका उत्तर पता नहीं है। क्या पूछती है? बोले ये कहती है कि आप सत्संग को जाते हो, मैं तो कभी नहीं जाती, आपको वहां क्या अच्छा लगता है? और मैं अभी तक नहीं बता पाया। मैं कहता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अच्छा जरूर लगता है। तो स्वामी जी क्या अच्छा लगता है मुझे सत्संग में? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा देखो, सत्संग में ही आपको बताते हैं आप साक्षात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हो। घर जाओ तो डांट पड़ती है, तुमको तो कुछ समझ में आता ही नहीं। देखो, सत्संग ही एक ऐसा स्थान है जहां आपको बताया जाता है कि आप साक्षात आनंद स्वरूप हो। और हमको भी लगता है हाँ मैं तो हूं वैसे ही, लोग समझते क्यों नहीं? देखो, केवल अपने इस स्वरूप को पहचानना है। और इसके लिए अब प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कहते चित छाया वेशतो बुद्धौ भानम धिस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृति अन्यास्याद अंतःकरण रूपिणी। अब ध्यान से सुनना। अभी देवी का हमने दर्शन किया, लक्ष्मी माता का। उसमें पहला श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति कथिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहला। उसके बाद का श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर आता है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण शांति रूपेण तृषा रूपेण दया रूपेण। अब इसका अर्थ क्या है?
चैतन्य जड़ चेतन सब में व्याप्त है, लेकिन उस चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना केवल देह में प्रकट होती है। देखो, आप दर्पण के सामने खड़े रहो और दीवाल के सामने खड़े रहो, आप तो वही है, तो दीवाल में आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण में दिखेगा। उसमें कमी किसकी है? आपके चेहरे की है कि जिस मीडिया पर वो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी है। देखो, वही चैतन्य जिस समय चेतना के रूप में प्रकट हो सकता है उसको सजीव कहते हैं। देखो, पहली बात। और जहां यह चैतन्य चेतना के रूप में प्रकट नहीं हो सकता है उसको निर्जीव कहते हैं, जड़ कहते हैं। तो पहली बात कहते हैं यहां चिच्छाया वेशतो बुद्धो भानम, तो पहले यह चेतना प्रकट हो गई। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, चेतना। अब ये चेतना होने के बाद फिर इस चेतना की फर्दर अभिव्यक्ति जो है वो है हमारा अंतःकरण या मन, दो में बट जाता है। देखो, तो पहले क्या हो गया? शुद्ध चैतन्य, उस चैतन्य की अभिव्यक्ति देह में चेतना के रूप में, चेतना की फर्दर अभिव्यक्ति हो जाती है अंतःकरण के रूप में, और यह अंतःकरण दो भागों में बांट जाता है। एक को कहते अहम वृत्ति, दूसरे को कहते हैं इदम वृत्ति। वो कैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसको ऐसा समझो। बिजली है उदाहरण के लिए चैतन्य, उस बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब में प्रकाश के रूप में है, तो प्रकाश है चेतना। देखो, और प्रकाश में और बिजली में क्या फर्क है? बिजली में प्रकाश नहीं है, बल्ब में भी प्रकाश नहीं है। जब यह बिजली बल्ब के माध्यम से प्रकट होती है तब प्रकाश होता है। इसी प्रकार से परमात्मा शुद्ध चैतन्य, उसमें दुनिया नहीं है, उसमें संसार नहीं है। और शुद्ध प्रकृति ले लो बल्ब के जगह में, तो उसमें भी दुनिया नहीं है, संसार नहीं है। जब यह पुरुष और प्रकृति, चैतन्य और यह प्रकृति, इनका जब विवाह हो जाता है तब उस विवाह के कारण देह में चेतना प्रकट हो गई। देखो, ध्यान से सुनना, जो बल्ब फ्यूज है उसका कारण क्या है? बल्ब तो जैसा का तैसा ही दिखता है। कारण यही है उस बल्ब में बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता नष्ट हो गई। इसी प्रकार से देह तो मुर्दा पड़ा हुआ है, शव तो ज्यों का त्यों है, लेकिन उस शव में, उस देह में चैतन्य को चेतना के रूप में प्रकट करने की क्षमता नहीं है। देखो, और फिर हम ऐसे बल्ब को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यही बात देह की होती है। तो यदि ये देह या बल्ब हमने फेंक दिया तो उसका चिंतन करेंगे क्या? नहीं, ये बल्ब तो फूट गया, खराब हो गया, लेकिन इसमें का प्रकाश कहां गया यार, ढूंढ के निकालो। ये प्रकाश स्वर्ग में गया होगा, नहीं तो नरक में गया होगा। प्रकाश नाम की कोई वस्तु होती तो वो कहीं जाती आती ना। देखो संतो, अच्छा, अब ये चेतना प्रकट हो गई और यह जो सजीव हो गया देह, उसके पश्चात यही चेतना अब दो भागों में बढ़ गई, उसको कहते मन। अब मन के दो पहलू, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति। अहम वृत्ति माने मैं पने का भाव, और इदम वृत्ति माने मैं नहीं पने का भाव।
जैसे मैं इस माइक को जानता हूं तो इसमें मैं जानता हूं, ये मैं पने का भाव है, और यह माइक मैं नहीं हूं, ये नहीं मैं पने का भाव है। सी द सेल्फ एंड द नॉट सेल्फ, अहम इदम। तो एक ही वृत्ति में दो पहलू आ गए। अब ऐसा देखो, आप हमारे सुंदर मुख कमल को देख रहे हो। अब इसमें जहां जहां चमड़ी टाइट है हमारे चेहरे पर, और आप जिस जिस एंगल से बैठे हो वहां वहां आपको एकदम चमक दिखती है, ये बल्बों की, लाइट की दिखती है ना। मुझे भी आपके सबके चेहरे पर दिखती है। इसीलिए तो कहते हैं एक रात में दो दो चांद खिले। एक बादलों पे और एक बालों के बीच में। इसी प्रकार से चैतन्य का अभिव्यक्तिकरण चेतना में, और चेतना का प्रतिबिंब इस बुद्धि में पड़ता है। तो प्रतिबिंब युक्त बुद्धि को कहते हैं मैं, वहां मैं पैदा हो गया। और जिस बुद्धि के भाग में प्रतिबिंब नहीं है उसको कहते हैं इदम, वो मैं नहीं हूं। इस प्रकार से हमारे ज्ञान में अब यह दो बातें बढ़ गई। अब हमारा ज्ञान कैसा है? मैं इसको जानता हूं लेकिन मैं ये नहीं हूं। कितनी सरल बात है। तो चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानम धिस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृति अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। तो पहले है अहम वृत्ति और दूसरा होता है इदम वृत्ति। अब इन दोनों का तादात्म्य कैसा हो जाता है अहम इदम के साथ? छायाहंकारयोरैक्यम तप्ताय पिंडवन्मतम तदहंकार तादात्म्या देहश्चेतनतामगात्। अब यह जो अहम वृत्ति पैदा हो गई, ये अहम वृत्ति जो है देह के साथ तादात्म्य कर लेती है। देखो, ये तादात्म्य को भी ठीक से समझ लेना, फिर आगे जाएंगे। आपको यदि फुटबॉल मैच का आनंद लेना है ना, तो कलकत्ते चले जाओ, और वहां जाने के बाद जब किसी समय पेनल्टी कॉर्नर का स्ट्रोक आता है तो वो प्लेयर की तरफ मत देखना, ऑडियंस की तरफ देखना। सभी के सभी ऐसे हो जाते हैं। वो लात वो मार रहा है, तुमको टेढ़ा होने की क्या जरूरत है, लेकिन हो जाते हैं। देखो, तादाद में हो गया। कई बार ऐसे बैरियर के नीचे से अपनी कार जाती है, और वहां के हमेशा के चलाने वाले जो ड्राइवर है उनको पता है, और हम जब देखते अरे यार देखो सामने वो है, कुछ नहीं बाबूजी ठीक है, लेकिन फिर भी वो कार जाती, हम डक कर लेते हैं। ऐसा क्यों? तादाद में हो गया। एक एक तादाद में की बात। जब अपना बच्चा होता है तो उसकी बेवकूफी को हम सौंदर्य कहते हैं। तादाद में हो गया। देखो, इसी प्रकार से यह जो अहम वृत्ति है ये तादात्म्य करती है देह के साथ। तो इसको ऐसा समझो, अन्नमय कोश देह, प्राणमय कोश मनोमय कोश, और ये अहम वृत्ति विज्ञानमय कोश। यह जो विज्ञानमय कोश है देह के साथ तादात्म्य कर दिया, तो मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं स्वस्थ, मैं रोगी, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, ये सब का सब तमाशा शुरू हो जाता है देह के साथ तादात्म्य होने के बाद। फिर इस देह, इस मैं का तादात्म्य जब प्राण के साथ हो जाता है तो मैं भूखा, मैं प्यासा। इसी मैं का तादात्म्य जब मन और मन के विकारों के साथ हो जाता है तो मैं सुखी, मैं दुखी। तो हमारी स्थिति क्या है? ये जो मैं है विज्ञानमय कोश, इसका इन तीनों के साथ तादात्म्य हो गया। अब हम कौन बन गए? हम बन गए देह, हम बन गए भूखे प्यासे, और हम बन गए सुखी दुखी, और इससे परेशान हो जाते हैं हम।
तो फिर हम क्या करते हैं, मैं क्या करता है, ये मैं इन तीनों से तादात्म्य में छोड़ देता है। तादात्म्य में छोड़ के फिर मैं कहां जाएगा, ये आनंदमय कोश में वापस लौट के आया। और इसीलिए गहरी नींद में हमारा ना तो देह के साथ तादात्म्य है, ना प्राणों के साथ तादात्म्य है, ना मन के साथ तादात्म्य है। और इसीलिए गहरी नींद में वी आर नोबडी, वी हैव नथिंग एंड देयरफॉर वी आर हैप्पी। समझ लो, गहरी नींद में हम कौन होते, कुछ भी नहीं। गहरी नींद में हमारे पास क्या होता है, कुछ भी नहीं। देखो, इसको समझ के जीवन में उतारना है। इसीलिए इसको चिन्ह मुद्रा कहते हैं। चिन्ह मुद्रा का मतलब ये नहीं कि नस्वार ले लो, स्नफ, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम नस्वार मूर्तिम, नो, ये नस्वार मुद्रा नहीं है। इस मैं को इन तीनों से हटा करके अपने स्वरूप में लौट के लाना है। यही आध्यात्म है महाराज। देखो, देह में समस्या नहीं है, प्राण में समस्या नहीं है, मन में समस्या नहीं है, क्योंकि मन में विकार आना ये मन का स्वभाव है। प्राण को भूख प्यास लगना उसका स्वभाव है। देह का बूढ़ा होना उसका स्वभाव है। इससे कभी इन तीनों को परेशानी नहीं होती। परेशानी होती है तादात्म्य के बाद। तो साधना क्या करनी है, केवल तादात्म्य का त्याग करना है, देह का त्याग नहीं करना। देखो महाराज, एक छोटी सी लड़की 8 साल की 10 साल की मुझे पूछने लग गई, स्वामी जी, when the world is created and where from the world begins? तो मैंने उसको पूछा, हे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुमको ये प्रश्न पूछने के लिए किसने कहा? बोले मम्मी ने, क्योंकि ऐसे बेवकूफी के प्रश्न बच्चे नहीं पूछते। तो मैंने उसके माँ को कहा कि मम्मा मुझे डायरेक्टली क्यों नहीं पूछ लिया? बोले स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं खाता नहीं लोगों को। फिर मैंने उसको कहा, देखो, ये दुनिया पैदा होती है तब जब हमारा देह के साथ तादात्म्य है तब। ध्यान से सुनना, ये दुनिया शुरू कहां से होती है? ये दुनिया शुरू होती है अपने स्थूल देह से, बाहर नहीं है दुनिया कहीं। देखो, अंधे व्यक्ति के लिए रूप रंग नहीं, बहरे व्यक्ति के लिए शब्द नहीं है, जिसको हमेशा नोज ब्लॉक रहता है उसके लिए गंध नहीं है। तो पूरी की पूरी जो दुनिया है केवल हमारी इंद्रियों में है, और इंद्रिय कहां है? मन में है। तो दुनिया कहां है? बाहर थोड़ी है। तो जिस मन में पूरी दुनिया है, उस मन का कभी हमने ध्यान रखा है? हमको अपने शरीर के फिगर की तो फिक्र है, लेकिन मन को भी संवार के रखना पड़ता है, इसका कभी ध्यान रखा है? देखो महाराज, मन को संवारना माने 2 बातें, एक मन को डिसिप्लिन में रखना और दूसरा मन को एजुकेट करना। देखो, मन को डिसिप्लिन में रखने की फिर 2 बातें। किसी अन्य के साथ बोलने के पहले एक प्रश्न पूछ लो अपने आप से, क्या बोलना आवश्यक है? और दूसरी, मन को नियंत्रण में रखने की, डिसिप्लिन में रखने के बाद अपने आप से बोलना बंद कर दो। ऐसा जो शांत अनडिस्टर्ब माइंड है उसको फिर एजुकेट करो। हम माइंड को एजुकेट करने के स्थान पर हम माइंड के दुखी होने का समर्थन करते हैं। देखो ऐसा है, यदि किसी के भी लाइफ में ऐसा होता है ना, वो दुखी हो सकता है और वो दुखी मैं हूं। अरे डोंट जस्टिफाई, यू आर बीइंग मिजरेबल, गेट आउट ऑफ इट। देखो संतो, ये सब ठीक से नहीं होने का कारण एक ही है, हमने ये सब गणित समझा नहीं। तो चित छाया वेश तो
चिच्छाया हंकारयोरैक्यम तप्ताय पिंडवन्मतम। अब इन दोनों का तादात्म्य कैसे है उदाहरण दिया उन्होंने। एक लड्डू ले लो लोहे का, और उस लोहे के लड्डू को अग्नि में डाल दो 8 घंटे तक, तो 8 घंटे के बाद वो लड्डू लोहे का एकदम गरम गरम लाल लाल हो जाएगा। पहले आपने हाथ से डाला था तो आपको उसको वजन मालूम था, रंग मालूम था। अब ये गर्म हो गया, लाल हो गया, अब उसको अपने हाथ से उठाओ। देखो हाथ से कैसे उठाएंगे, हाथ जल जाएगा। अरे भाई पहले तो तुमने हाथ से उठाया था ना, तो वो सॉलिड था क्या? बिल्कुल सॉलिड था। उसके अंदर में अग्नि कैसे घुसा? अग्नि को जैसे इस कमरे में घुसने के लिए अंदर में खाली जगह चाहिए ना, तभी तो घुसेंगे। तो वो लोहे के सॉलिड लड्डू में अग्नि कैसे घुसा बताओ? लेकिन उस अग्नि का लोहे के साथ तादात्म्य हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 2 बातें हो गई। जिस अग्नि का कोई वजन नहीं होता, उस वजन को उस अग्नि ने धारण कर लिया लोहे का लेकर के। जिस लोहे को काला रंग होता है, उस काले लोहे ने अग्नि का लाल रंग धारण कर लिया। तो क्या हो गया? दोनों की क्वालिटीज म्यूचुअली एक्सचेंज हो गई। इसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य है, उसका ना तो कभी जन्म है, ना कभी मृत्यु है, ना कभी विकार है। और यह जो देह है, इसका जन्म है, इसमें विकार है, मृत्यु है। अब लोहा और अग्नि, इनका जैसा तादात्म्य हो गया, इसी प्रकार से यह चैतन्य अग्नि के जगह में और ये देह लोहे के जगह में, दोनों का तादात्म्य हो गया। फिर क्या चाहते हैं? मैं देह के रूप में अनंत रहूं, मरू नहीं। तो मैं मरू नहीं और मैं मरता नहीं, ये चैतन्य का गुण है। और देह में विकार है, ये देह का गुण है। इन दोनों की खिचड़ी हो गई और एक मैं पैदा हो गया। देखो भागवत में कथा आती है, हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मार दिया। और मारने के पश्चात हिरण्यकश्यपु अपने भाभी को समझाने गया, ये भाभी देखो, जो जन्मता है वो मरेगा ही, देह नश्वर है, अब रोने से क्या होगा। तो वेदांत खूब सुनाया। सुनने के पश्चात भाभी का मोह नष्ट हो गया, वो खुश हो गई। बोले ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, और वो नॉर्मल जीना लग गई। लेकिन उसके बाद परेशानी हुई हिरण्यकश्यपु को। अरे यार, इसका मतलब है मैं भी मरूंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। फिर उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहा कि देखो मैं मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी बोलेंगे ये मेरे बस की बात नहीं है, जो पैदा होता वो मरेगा ही, इसमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो हिरण्यकश्यप ने चिंतन किया, अच्छा मैं अंदर नहीं मरूं, मैं बाहर नहीं मरूं, मैं आकाश में नहीं मरूं, मैं जमीन में नहीं मरूं, पानी में नहीं मरूं, मैं जानवर के द्वारा ना मरूं, मनुष्य के द्वारा ना मरूं, शस्त्र के द्वारा नहीं, अस्त्र के द्वारा नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, दिन को नहीं रात को नहीं, सब उसने क्लॉज डाल दिए। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर नारायण भगवान को परेशानी, यार तुम क्या आशीर्वाद देते रहते हो, इसको मारना तो है, अब कैसे मारे? तो फिर भगवान ने नरसिंह महाअवतार ले लिया। अब हुआ क्या? इसने दूसरे को तो समझाया कि देह नश्वर होता है, लेकिन मैं देह के रूप में अमर बनना चाहता हूं। यही संसार है, यही माया का कार्य है। देखो माया का कार्य क्या है? अपने नाम रूप को अमर करना। रूप तो सबके नष्ट होने वाले हैं, लेकिन आप यूपी में चले जाओ, माया का कार्य आपको देखेगा। अपना ही स्टैचू बना के रख दिया है और स्वयं ही उसको माला पहनाते हैं। इसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। देखो संतो, यही संसार शुरू हो जाता है। इसलिए
छायाहंकारयो ऐक्यम तप्ताय पिंडवन्मतम तद अहंकार तादात्म्याम देहश्चेतनतामगार। तो इस अहंकार का देह के साथ तादात्म्य हो गया, फिर देह भी चैतन्य हो गया, चेतनवान हो गया, उसमें लाइफ आ गई। उसी लाइफ को संस्कृत में जीवन कहते हैं। लेकिन जीवन को जीवन समझने के स्थान पर हम लोगों को पंडितों ने बोल बोल के ऐसा ठोक दिया है कि हर देह में एक जीव होता है। देखो महाराज, हर देह में जीवन होता है, जीव नहीं होता। इसीलिए शब्द है जीव न माने नहीं, जीव नहीं, लाइफ। हर एक बल्ब में, हर एक ट्यूबलाइट में लाइट है। ऐसा थोड़ी है कि एक जो ट्यूबलाइट है भगवान के विग्रहों को प्रकाशित कर रही है तो बड़ी पुण्यवान है, देखो, और दूसरी जो लाइट है वो टॉयलेट को प्रकाशित कर रही है, महापापी है। ऐसे थोड़ी होता है। देखो संतो, तो ये जो जीव की चक्कर है दुनिया अपने दिमाग में, हटा दो इसको। देखो, तो हम केवल सच्चिदानंद है। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः। सभी शास्त्रों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। ये मैं जीव नहीं, ये जीव को इसलिए बताते हैं कि हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख को किसी अन्य पर थोपते हैं। मैं पति हूं तो पत्नी के कारण दुखी हूं, मैं पत्नी हूं तो पति के कारण दुखी हूं, मैं सास हूं तो बहू के कारण दुखी हूं। जब तक हम अन्य को बदनाम करेंगे तब तक हमने आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। तो फिर क्या कहते हैं, हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं है, अन्य कोई नहीं। लेकिन हमने तो किसी को कुछ किया नहीं। अरे भैया, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में तकलीफ दी होगी, तो मुझे तो याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, भले भूल जाओ। डिवाइन कंप्यूटर कभी फेल नहीं होता, हैंगअप नहीं होता। तो फिर क्या करें, अब अपने दुखों के लिए अन्य को बदनाम करना बंद कर दो, और इस दिन से अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ ठीक से व्यवहार सुधारो, ताकि अगले जन्म में ये तुमको परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो तुम्हारी पत्नी ने करवा चौथ करके रखी है, 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी, पीछे लगी रहेगी। देखो, तो ये कहने से क्या हो गया, हम, ध्यान से सुनना, हम देह के निर्मित के पूर्व थे, तभी तो हमने अच्छा बुरा कर्म किया, और इस जन्म में जो अच्छा बुरा कर्म कर रहे हैं उसके कारण अगले जन्म में हमको सुख दुख भुगतना पड़ेगा। माने ये देह नष्ट होने के बाद भी हम बने रहेंगे। इसका मतलब क्या निकला, हम एक अखंड सत्ता है, ना तो हमारा जन्म हुआ है ना तो मरना हुआ है। इस तत्व को समझने के स्थान पर कुछ उल्टा ही समझ लेते हैं। देखो महाराज, ये बहुत सरल बात है। तो तद अहंकार तादात्म्या देह चेतनतामगार। फिर अहंकार से तादात्म्यम चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजम कर्मजम भ्रांति जन्यम च त्रिविधम क्रमात्। अब ये जो अहंकार है इसका तादात्म्य चिच्छाया माने बुद्धि में जो प्रकाश पड़ा है परमात्मा का रिफ्लेक्शन, उसके साथ, देह के साथ और साक्षी के साथ 3 प्रकार से होता है इस अहंकार का तादात्म्य। तो कैसे, पहले चिच्छाया के साथ सहज होता है, और देह के साथ कर्म के कारण होता है, और साक्षी के साथ भ्रांति के कारण होता है। 3 बातें हो गई। अब इसको एक एक को समझो। संबंधिनो सतोर नास्ति निवृत्ति सहजस्य तु कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे। अब यह जो हमारा जो अहंकार का तादात्म्य जो है, ये चिच्छा के साथ कैसा है, सहज है। सहज माने कैसा,
इसको ठीक से समझ लो। दर्पण के सामने खड़ा होने के बाद हमारा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ना, इसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? इसको आप रोक भी नहीं सकते। देखो, ये ऐसा ही होता है। इट इज ए नेचुरल स्टेट, यू कैनॉट चेंज इट। तो उसी प्रकार से अहंकार का तादात्म्य चित छाया माने बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा है उसके साथ सहज होता है, ये स्वाभाविक होगा। माने क्या कि इसको हम कुछ कर नहीं सकते। अब दूसरी बात, देह के साथ जो तादात्म्य है वो कैसा है? कर्म के कारण। तो जब तक के कर्म का क्षय नहीं होगा तब तक के देह के साथ तादात्म्य बना रहेगा। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। कर्म किसको कहते हैं? क्रिया प्लस कर्तृत्वाभिमान, इसके बाद जो होता है उसको कर्म कहते हैं। बिना कर्तृत्वाभिमान के कर्म का निर्माण नहीं होता। देखो, आप लोगों ने काफी पूजा पोथी करी है, तो पूजा पोथी करने के पहले पंडित जी क्या करते हैं? आपके हाथ पे थोड़ा सा चावल दे दिया, थोड़ा सा फूल दे दिया, 2 बूंद पानी के डाल दिए और कहेंगे अब इसको ढक करके अपने गोद में रखो और मेरे बात कहो। ममोपात समस्त दुरित क्षय द्वारा मैं अमुक का पुत्र अमुक दिशा में अमुक स्थान पर अमुक अमुक कर्म करिष्ये। माने पहले हमने मैं कर्म करने वाला हूं इस कर्तृत्वाभिमान को स्वीकार किया, उसके बाद कर्म होता है। अब इसको ऐसा समझो, हमने ये उदाहरण दिया है 1-2 जगह में, बिल्कुल समझने के लिए आसान है। हमारे प्रोफेशन की एक समस्या खाना खाना है, और जहां भी हम जाते हैं सबसे पहले हमको खाना देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घर के हैं, बाद में खा लेंगे, आप खाइए। माने आप बाहर के हो, सरल सरल कहना। और हम तो बहुत ही बाहर के होते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमको देते हैं खा के निपटो। और उसके पीछे भावना ये होती है, ये खाने के बाद यदि ये बाबा जी जिंदा रहे तो बाकी हम लोग खा सकते हैं। ये हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब सब हमको थाली परोस देते हैं और जितनी माताएं होती हैं वो खड़ी रहती है, देखती है स्वामी जी कैसे खा रहे हैं, और फिर कहेंगे स्वामी जी आजकल आप कम खा रहे हो। माने पहले आप ज्यादा खाते थे और हमने, देखो ना, हाँ, तो पहले आप ज्यादा खाते थे, आप कम खा रहे, माने गिन रहे थे। देखो तो कौन सा फैन है, उस फैन को बंद कर दो। तो हम बैठे खाने के लिए और सब खड़ी रहती है वहाँ, देख रहे बाबा जी कैसे खाते हैं। तो हम चपाती लिए और दाल में दाल ढूंढने के लिए एक डायू मार दिया, दाल निकली ही नहीं। फिर सब्जी ले ली, अचार चटनी सब ले करके अब वो कौर अपने मुख के पास ला रहे हैं। तो मुख तो हमारा खुलना चाहिए ना, उनका खुल जाता है तादाद में। उसमें जिसका मुख ज्यादा खुल जाता है उस अम्मा को मैं बुलाता, अम्मा प्लीज कम, वो अपने आ जाती है। फिर मैं उसको खिलाता हूं, उसको लगता है मैं प्यार कर रहा हूं। प्यार वीर कुछ नहीं, ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, पहले इसको खिलाओ फिर मैं खाऊं। और मैंने उसको खिला दिया। उसके पश्चात खाना खुना खा लिया, बाद में आके मुझे कहती है स्वामी जी अब क्या होगा। मैंने क्या हो गया, आज की एकादशी है और आपने मुझे चावल दाल सब्जी खिलाई, अब क्या होगा। कुछ नहीं, डायरेक्टली हेल, नॉन स्टॉप फ्लाइट। नहीं 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 मजाक मत करना। मैंने मजाक नहीं, रियली तुम हेल में जाओगी, अब तुमने एकादशी को खाना खा लिया। ध्यान से सुनना,
सिद्धांत की बात। मैंने खाना खाया, ये कर्म हो गया। खाना पेट में जाने के बाद कोई ये कहता क्या मैंने डाइजेस्ट किया? डाइजेशन की क्रिया हो रही है, लेकिन उसमें मैं नहीं जुड़ता, और इसीलिए डाइजेशन ठीक है तो पुण्य नहीं, कॉन्स्टिपेशन है तो पाप नहीं, डिसेंट्री है तो पाप नहीं। देखो, क्योंकि उस क्रिया के साथ मैं नहीं जुड़ा था। जहां जहां हम दुखी होते हैं वहां वहां मैं तगड़ा होता है। देखो संतो, तो इस मैं को हटा करके जो कर्म होता है उसको क्रिया कहते हैं। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो जो सेवक होता है वो कौन है? सेवक को अहंकार नहीं होता। यदि किसी सेवक का सबके सामने गाली दे करके अपमान किया कि बेवकूफ, तुमको समझ में नहीं आता, तो सब आपके लोग आए हुए हैं, किसी के मन में ये भाव नहीं होगा कि उसका अपमान हुआ है। यदि उस सेवक ने उल्टी बात कह दी तो, बाबू जी आप हमेशा चिल्लाते रहते हो, जरा जबान को ताला लगाओ, ऐसा कह दिया तो देखो कितना बकवास आदमी है, उल्टा जवाब देता है। माने मालिक का हमेशा अपमान होता है, नौकर का कभी अपमान नहीं होता। तो जो लोग सेवा करते हैं और दुखी होते हैं वो केवल अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं। किसने कहा आपको कुछ करने के लिए? मत करो। देखो संतो, कर्म करने के पीछे एक सिद्धांत समझ लेना, हमारे कर्मों की आवश्यकता किसी को नहीं है। ये जो कर्तव्य कर्म का भूत है ना, दिमाग से हटा डालो। कर्तव्य कर्म नहीं, कर्तव्य कर्म करने में मैं होता है। सी, फिर कैसे करो? भक्ति से करो। इसीलिए शब्द है डिवोटी। डिवोटी कर्म नहीं करता, इसीलिए वोट करना और डिवोट करना, ए वोटी इज कर्म प्रधान एंड ए डिवोटी डजंट डू एनी कर्म। फिर वो क्या कर रहा है? भगवान की आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है। देखो संतो, तो यह जो कर्म के देह के साथ मैं का तादात्म्य है, ये केवल इस कर्तृत्वाभिमान के कारण है। इस कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना यही आध्यात्मिक साधना है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, ज्ञान की बातें कर्म में बताते हैं कि आदमी कैसे बेवकूफ होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हम इस मूर्खता में आकर के सोचते हैं मैं कर रहा हूं। कोई किसी का कुछ नहीं करता इस दुनिया में। देखो संतो, एवरी वन ऑफ अस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन अवर लाइफ। जब ये बात गले उतरती है ना, तब आप सब कुछ करोगे लेकिन रिलैक्स रहोगे। कोई मन में चिंतन नहीं, चिंता नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे ये ट्यूबलाइट, चाहे इसमें सत्संग चल रहा हो, डिस्कोर्स चल रहा हो, या डिस्को चल रहा हो, या कुछ भी नहीं चल रहा हो, तो ट्यूबलाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इस जगत में ऐसे रहे, जो कुछ करना है कर डालो, नहीं करना है मत करो। देखो, तीन बातें होती है जीवन में। आने वाली समस्या को एकदम रिवोल्ट करके रिजेक्ट कर दो, नहीं करेंगे, इट इज बेटर। या दूसरी बात, प्रेम से करो, आनंद लो, उसमें करने में आनंद लो, करने के बाद नहीं। दूसरी ऑप्शन, हम लोग तीसरी ऑप्शन लेते हैं, बाहर से दिखाते हैं। हमारी जो हवाई सुंदरिया होती है ना, एयर होस्टेस, बाहर से दिखाती है वेलकम वेलकम, और अंदर से आ गई है लोग आ गए। देखो, तो बाहर से वेलकम और अंदर में रिवोल्ट। नेक्स्ट
रिजल्ट इज एसिडिटी, फ्रस्ट्रेशन। एक बार मुझे किसी सज्जन ने पूछा था, स्वामी जी आप इतना ट्रैवल करते हो, ये अपने इंडियन एयर इंडिया का जो है उसमें लिखते हैं, उनका जो ब्रीद वाक्य है फील एट होम अबोर्ड, इसका क्या अर्थ होता है? मुझे समझ में नहीं आया। हमने कहा सिंपल बात है यार, जैसे आप हवाई जहाज में घुसते हो ना, तो वैसे आजी, काकू, दादी, मौसी सबके सब खड़ी हो जाती है ना, तो यू फील एट होम, यू हैव कम एट होम। और फिर उनको कुछ मांगो, पानी अभी नहीं बाद में, यू फील एट होम। घर में पूछो पत्नी को चाय मिलेगा, अभी नहीं, अभी तो भी आता, यू फील एट होम। देखो संतो, स्टॉप रिएक्टिंग इन लाइफ, ओनली एक्ट। एक्टिंग करना माने क्या? नाटक करना, कर्नाटक, एंड बी हैप्पी। सो कर्म क्षयात, इसी प्रकार से कर्म का क्षय होगा। कर्म का क्षय होना माने कर्तृत्वाभिमान की मात्रा कम होना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूहु, कर्म के फल को निर्माण करने वाले कर्तृत्वाभिमानी मत बनो। कर्म फल का हेतु, हेतु माने कारण, कर्म फल तब निर्माण होता है जब क्रिया के साथ मैं जुड़ गया तब। इसीलिए यह जो अहंकार का तादाद में देह के साथ है, ये कर्म के कारण है। तो कर्म का त्याग करना माने जो भी हम कर रहे हैं किसी कर्म के फल की अपेक्षा से नहीं कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं। जो कर रहे हैं वो केवल आनंद को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। देखो, आपको मैं कर्मयोग का सिद्धांत बड़ा सिंपल शब्दों में बताता हूं। हर एक क्रिया, हर एक शब्द और हर एक विचार, हमारे पास तीन ही मार्ग है, शरीर, वाणी और मन। ये तीनों मार्गों से केवल आनंद ही प्रकट होवे। शरीर से जो कर्म करो खुशी से, खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, खुशी प्रकट करने के लिए। वाणी से जो भी बोलो वो भी आनंद को प्रकट करने के लिए, गुस्सा करने के लिए नहीं। उसी प्रकार से मन में जो भी विचार आए वो खुशी से आए। देखो महाराज, जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, ही इज ए क्रिएटिव फोर्स, ही कैनॉट बी डिस्ट्रक्टिव। जो दुखी होते हैं वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते। इसीलिए कर्मयोग का तात्पर्य, कर्म हमारे हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने का एक मार्ग है, उसको कहते कर्मयोग। तो कर्मक्षयात, हमारे देह का साथ जो तादात्म्य है, ये कर्म के क्षय से माने कर्तृत्वाभिमान कम करते करते फिर नैव किंचित करोमीति। ये शब्द नहीं है मात्र, यदि ये वास्तविक आपका अनुभव होगा तो आप कितना भी कर्म करो, आपके मन में कर्म के सफलता का अभिमान नहीं होगा और कर्म के विफलता की ग्लानि नहीं होगी। कर्मयोग वो है जिसमें कर्म के संस्कार मन पर निर्माण नहीं होते। देखो महाराज, और तीसरी जो तादात्म्य था, अहंकारा से तादात्म्य साक्षी भी ही, तो ये साक्षी के साथ इसका तादात्म्य हो जाता है। कैसे वो निवर्त होगा? प्रबोधाच्च। अब ध्यान से सुनना, साक्षी चैतन्य माने नो देती न अस्तमेति, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी नाश नहीं हुआ। ये जो मैं है, अहंग वृत्ति जो है, इसका तादात्म्य साक्षी चैतन्य के साथ हो गया। अब देखो क्या हो गया, साक्षी चैतन्य का कभी नाश नहीं होता, अहंकार का नाश होगा। अब ये अहंकार क्या चाहता है कि मैं हमेशा बना रहूं, और ये मैं कौन है? ये नहीं है। इसको ऐसा समझ लो, उदाहरण से, कल परसों ने आपको दिया था उदाहरण। हम जब प्रतिबिंब को देखते हैं अपने दर्पण में,
तो हमको ये स्पष्ट ज्ञान है कि दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। लेकिन उसी स्थान पर यदि कोई चिड़िया जाकर के बैठती है तो उसको लगता है वो मैं हूं या दूसरा कोई है, और इसीलिए झगड़ा शुरू हो गया। अब ये चिड़िया ने कितना भी जप करो, कितना भी दान धर्म करे, कितना भी मेडिटेशन करे, कितना प्राणायाम करे, ये दर्पण में जो दिखने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक नहीं है। ये सब साधना करने से मिटेगा। इसी प्रकार से यह अहंकार, यह जीव, ये नहीं है। देखो, सत्य केवल यह शुद्ध चैतन्य मात्र है। इस जीव को समझने के लिए जो हम आपको उदाहरण देते हैं उसके ऊपर चिंतन करो, जोक करके छोड़ मत देना। मैंने पहले मेरे पति से शादी करने के बाद बहुत झगड़े किए और मेरे पति मर गए। उस जन्म में मैं स्त्री था। अब पति मरने के बाद मैं विधवा हो गई, फिर दूसरी शादी करी, दूसरे के साथ डाइवोर्स किया। अब डाइवोर्स करने के बाद ये जो लड़की है ये विधवा होती है कि सधवा होती है? करो चिंतन। विधवा नहीं हो सकती क्योंकि आदमी जिंदा है, सधवा हो नहीं सकती क्योंकि पति है ही नहीं, फिर कौन है? स्त्री मात्र है। इसी प्रकार से यह चैतन्य मात्र सत्य है, जीव सत्य नहीं है। और जो दुखी होने वाले हैं, जो नहीं है वो दुखी होते हैं। तो पहले मैं अपने पति के कारण दुखी थी, तो पति चले गए, तो कौन दुखी होगा अब? क्योंकि पत्नी है ही नहीं। यदि पति नहीं तो पत्नी कैसी होगी? देखो संतो, जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना आपके कि जो दुखी होता है वो कहीं नहीं होता। बचपन में जब हमको कोई चीज नहीं मिलती थी तो हम कितने दुखी होते थे। अब बड़े होकर के उस दुख को याद आता है तो हंसते हैं ना अपने दुख पर, कितने बेवकूफ थे। बचपन में मैं बहुत बेवकूफ था ना। यू आर मॉडेस्ट, यू कंटिन्यू टू बी नाउ ऑल्सो। देखो संतो, जब तक हम अपने आप को देह मानेंगे, जब तक हम अपने आप को जीव मानेंगे, तब तक के ये संसार से आपको मुक्ति नहीं। देखो, इसीलिए कर्म के साथ कर्म के साथ जो हमारा तादात्म्य है, वो देह के साथ जो तादात्म्य है वो कर्मक्षय माने कर्तृत्वाभिमान का त्याग से हो सकता है। और शुद्ध चैतन्य के साथ जो तादात्म्य है वो केवल समझदारी से, प्रबोध। प्रबोध माने क्या? आदमी होता है, पति बनता है। तो पति कौन है? बनावटी है, बना है ना वो। आदमी असल है, पति बना है। स्त्री असल में है, पत्नी बनी है। और ये जो बनावटी है माने जो असली नहीं है वो दुखी हो रहे। अब जो नहीं है वो यदि दुखी हो रहा हो तो उसको आप ठीक कैसा करोगे? देखो संतो, एक बार बंबई में एक घर में रात के 2 बजे करीब पति पत्नी का खूब जोर से आर्गुमेंट शुरू हो गया। तो बंबई में पहले मकान थे ना चाल के जैसे, तो अगल बगल के लोग आ गए। अरे यार, रात को 2 बजे क्या झगड़ा चल रहा तुम लोगों का? जोर जोर से फटाक फटक हो रहा है। अभी अभी तो तुम्हारी शादी हो गई, 4-8 महीने हो गए। बोले झगड़ा इसी बात का हो रहा है। क्या? लड़के का नाम क्या रखना है मैं कहती हूं, और ये कहते हैं नहीं लड़की का नाम क्या रखना है।
तो लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, अच्छा नया मेहमान आ रहा है। बोले नहीं जी, अभी कंसीव भी नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा करे जा रहे, उसका नाम क्या रखना है। यही हमारी स्थिति है, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है। दिखाओ संतो, आदमी और पति अलग अलग करके दिखाओ, स्त्री और पत्नी अलग करके दिखाओ। इसी प्रकार से परमात्मा और जीव अलग करके दिखाओ। जैसे पत्नी बनती है, स्त्री होती है, इसी प्रकार से हम ब्रह्म है, जीव बने हैं। और जीव कैसे बने? जब हमने प्रकृति को सत्य मान लिया है, देह को सत्य माना है। देखो, वेदांत की आध्यात्मिक साधना इस प्रकार से होती है। हम लोग अपने बचपन की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है आध्यात्मिक साधना में। पुरानी बातें मत करो, मत करो, मत करो। तो जब हम अपनी बचपन की बातें करते हैं, अच्छा ये बताओ, जिस बचपन को लेके आप इतना फुदक रहे हो, वो आपका बचपन का देह कहां गया? जिस जवानी को लेकर के जितना हम अपना डींग हाँकते हैं, अब ये बताओ वो जवानी का देह कहां गया? देखो संतो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तब देखेंगे आप, हम सभी उपाधियों का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। देखो, आदमी सिटीजन होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। देखो, सिटीजन होता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। होने में आनंद है, बनने में दुख है। इसीलिए कर्मक्षयात् प्रबोधाच निवर्तेते क्रमाद् उभे। तो यह जो अहंकार का तादात्म्य जो चिच्छाया के साथ है, देह के साथ है और साक्ष्य के साथ है, ये सहज है, ये कर्म के कारण है, भ्रांति के कारण है। और इन तीनों में से पहले का जो तादात्म्य है वो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। कर्म का चक्कर जो है कर्तृत्वाभिमान से हटा करके, और यह हमने अपने आप को जो जीव समझ के रखा है, उस जीव भाव का त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, यही आध्यात्मिक साधना है महाराज। अब आगे बताते हैं, अहंकार लये सुप्तो भवेद देहोप्यचेतनः अहंकार विकासार्थम स्वप्न सर्वस्तु जागरः। अब ये जो अहंकार है, इस अहंकार का वर्णन करते हैं। अहंकार लय सुप्तौ, गहरी नींद में हमारा अहंकार लय हो जाता है, और इसीलिए देहः अपि भवेद अचेतनः। इसीलिए ये देह को लेकर के मैं देह हूं और इत्यादि भाव उत्पन्न नहीं होते, और इसीलिए गहरी नींद में जाने के बाद आदमी शेर बनता है। एक आदमी ट्रेकिंग के लिए गया ग्रुप के साथ, शाम हो गई और बिछड़ गया, अकेला रह गया। अब पता नहीं कैसे करे, क्या करे। तो फिर उसने सोचा भटकने के स्थान पर यही तंबू गाड़ दो और रात को सो जाएंगे। उसने अपना टेंट गाड़ दिया और कमरे के अंदर बैठ करके भगवान का नाम लेते लेते थक तो गया ही, और 1-2 मिनट में उसको कस के नींद आ गई। नींद आने के बाद उसने अपने खर्राटे शुरू कर दिए, और उस आदमी की गंध सुन करके उधर से शेर आया, अब इस आदमी को खाएंगे। और जब उसने टेंट के पास गया और जोर से आवाज सुनी, खर्र खर्र, ये भागा शेर वहां से, वो भाग गया। आदमी नहीं भागा, आदमी को डर नहीं लगा, क्योंकि वहां अहंकार नहीं था। अहंकार लये सुप्तौ देहः अपि भवेत् अचेतनः। कोमा में भी अहंकार नहीं होता।
देह पड़ा है, जिंदा है, उसमें केवल जीवन है, जीव का जो भाव है वो नहीं है। देखो, तो अहंकार लये सुप्तौ भवे देह अपि चेतना, अहंकार विकासार्धः स्वप्न। और जब हमारा अहंकार 50% होता है, माने ठीक से सो भी नहीं रहा, ठीक से जगा भी नहीं है, तो स्वप्न में हमारा अहंकार 50% होता है। और इसीलिए जो जो जागृत अवस्था की हमारी परेशानी थी उसको हम सपने में पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे बॉस बहुत खड़ूस है, बड़े परेशान करते, नौकरी छोड़ भी नहीं सकते हम, अब करें क्या, और फ्रस्ट्रेशन से जिए जा रहे हैं। रात को सो गए, फ्रस्ट्रेशन को लेकर के सपना आया, मैं बॉस हूं और मेरा बॉस मेरा चपरासी है, पियन है, सपने में। और फिर बुलाया, हे मूर्ति इधर आ जा। तो मूर्ति महाराज जो ऑफिस में बॉस थे, सर क्या खड़ा है, पानी ले आए सबके लिए। सर वो पानी लेके आता है, किसने कहा पानी लाने के लिए, ले जाओ यहां से, बेवकूफ कहीं का। सर वो ले जाता है और सपने में ये पियन खुश हो जाता है, इसको अच्छी तरह से डांटा। 50% अहंकार। देखो, हमारी जो जो इच्छाएं जागृत में पूरी नहीं होती वही सपने में आधी पूरी हो जाती है। देखो, भोग की इच्छा सपने में पूरी होती है, घूमने की इच्छा सपने में पूरी हो जाती है। जो जागृत में नहीं कर सकते वो सपने में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वहां ये हमारा अहंकार 50% होता है। अहंकार विकासार्धा स्वप्न सर्वस्तु जाग रहा। और जागृत अवस्था में हमारा अहंकार 100% होता है। इसीलिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। और इसीलिए आदमी जागृत अवस्था में ज्यादा दुखी होता है, स्वप्न अवस्था में कम दुखी होता है, सुषुप्ति में दुखी होता ही नहीं। तो मतलब क्या निकला, जितना ज्यादा अहंकार उतना आदमी ज्यादा दुखी। जब हम जागृत अवस्था में रह करके अपने अहंकार के लेवल 0 तक ले आते हैं, तब जीवन मुक्त पुरुष का जन्म होता है। देखो, जीवन मुक्त पुरुष का मान नहीं, अपमान नहीं। भगवद गीता में भगवान के दर्शन का वर्णन आता है। कहते हैं भगवान, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। परमात्मा समाहितः, परमात्मा मिल गए। किसको? केवल 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जीवन में आने वाले जितने भी द्वंद्व है, शीत उष्ण सुख दुख इत्यादि, इसके द्वारा जिसके मन का संतुलन भंग नहीं होता उसको परमात्मा मिल गए 50%। और बाकी के 50% कहते हैं मानापमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान के द्वारा भी जिसके मन की शांति भंग नहीं होती। देखो, आदमी को जब मान मिलने लग जाता है तो आदमी को लगता है कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूं। देखो संतो, आपको एक सिद्धांत बताऊं, आदर सत्कार देने वाले श्रेष्ठ होते हैं, आदर सत्कार लेने वाले श्रेष्ठ नहीं होते। देखो, लेकिन आदर सत्कार लेने वालों को लगता है कि मैं बड़ा हूं। देखो, मान। और एक बार ये दिमाग में बात गई ना कि मैं अभी श्रेष्ठ हूं, और यदि उसी प्रकार से अन्य लोगों ने आपको श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार नहीं किया तो एकदम अपमान फील होता है। देखो संतो, तो मान अपमानयोः प्रशांतस्य, मान अपमान के द्वारा जिसके मन की शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मान मिलने से ज्यादा खुश नहीं होते और अपमान होने से दुखी नहीं होते, प्रशांत रहते हैं, उसको कहते हैं भगवान का दर्शन। देखो, भगवान के दर्शन का ये वर्णन साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से है।
तो यदि भगवान का दर्शन करना है तो ध्यान कहाँ रखना है? मन के संतुलन पर। शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। जीवन हमारे जगत जीवन में, दुनिया हमारे जीवन में आती है केवल द्वंद्वों के रूप में। लंबा कहेंगे तो छोटा पैदा किया, अमीर कहेंगे तो गरीब पैदा किया, अच्छा कहेंगे तो बुरा पैदा किया। हमारा मन एक में नहीं रह सकता। मन को हमेशा दो चाहिए। केवल पाप नहीं हो सकता, केवल पुण्य नहीं हो सकता, पाप और पुण्य साथ साथ चलते हैं। केवल धर्म नहीं हो सकता, केवल अधर्म नहीं हो सकता, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। केवल सुख नहीं हो सकता, केवल दुख नहीं हो सकता, ये साथ साथ चलते हैं। देखो, और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक के यही कल्पना करते रहेंगे यदि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। असंभव है। देखो संतो, इसीलिए समझदारी से काम ले। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। तब जाकर के आपका मन संतुलित रहेगा। नहीं तो वही पुरानी बातें, इतना सर के ऊपर बोझा रख के रखा है। देखो, सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है अपनी पुरानी बातों को दफना दो। जिसको भूत लग जाता है वो आदमी का व्यवहार कैसा होता है? आप गाणगापुर जाकर के देखो कैसे वहां के होते, सबको भूत चढ़ा रहते, करते रहते। इसी प्रकार से हम लोगों को भूत लगा है। जब हम छोटे थे, अरे यार हु केयर्स। देखो, ये बुढ़ाऊ लोग जो होते हैं ना हमारे जैसे, वो वर्तमान में रहने को बंद कर दिए। हमेशा वही पुरानी बातें, जाने कहां गए वो दिन, हो गए भाड़ में, तुम भी चले जाओ। ये बात समझ में नहीं आती कि nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their future. लेकिन बुढ़ाओं के पास फ्यूचर है ही नहीं। अब हम बूढ़े हैं, हमारा क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? ये जो जवान लड़के हैं ना, उनके ऊपर अपना भूत चढ़ा के लगा देंगे। इसीलिए जवान लोग बूढ़ों से डर के भागते, आ गया भूत। देखो संतो, ट्राई करके देखो, ये बात समझने की है। कहीं भी देखो, कोई भी किसी भी चीज के बारे में बोल रहा हो, हम अपना घुसाड़ देंगे वहां। कहीं भी जाके देखो आप, और ये हमको समझ में नहीं आता हम कितना फंसे हैं। देखो, जब हम अपने बचपन की बात करते हैं तो हमने देहात्म भाव नहीं छोड़ा। जब हम अपने जवानी की बात करते हैं तो हमने देहात्म भाव नहीं छोड़ा। जब हमने मिडिल एज की बात करते हैं तो हमने देहात्म भाव नहीं छोड़ा। तो बुढ़ापे में फिर उसी देह को पकड़ के बैठे तो क्या खाक साधना करी। देखो, इस समझदारी से जीना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ये तो वही पुरानी बातें। हम लोग जब छोटे थे तब हम नंगे पैर स्कूल में जाते थे। एक घर में हमने सुना, साउथ इंडियन घर, ऐसे ही झगड़े हो रहे थे। तो वो लड़के ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, डैडी यू आर जेलस। ये अमेरिका में हुआ था, साउथ इंडियन फैमिली में। डैडी यू आर जेलस। What happened? Your dad was damn poor. He could not afford. Therefore, you couldn't get shoes. My dad is rich enough. Why are you jealous? अपने बाप को कह रहा है। देखो कितनी सहज बात है। अपनी पुरानी बातें मत लाओ बाबा, कसम खा लो। कल हमने आपको एक मंत्र दिया था ना, क्या था कल का मंत्र? क्या फर्क पड़ता है? मंत्र कौन सा दिया था, क्या फर्क पड़ता है? देखो, आज हम आपको दूसरा मंत्र देते हैं, ट्राई करो। आज की तारीख कितनी है? 14, 10। हाँ, अब अपना अपना हाथ अपने अपने दिल पर रखो, दाहिना हाथ।
और हमारे बात को 3 बार कहेंगे। 10 जनवरी 2016, 10 जनवरी 2016, 10 जनवरी 2016। मंत्र दीक्षा हो गई। अब सुनो, इस तारीख के पहले जो भी आपके जीवन में अच्छा बुरा हुआ है उसको अपने जबान पर मत लाना। अब बोल के दिखाओ। कल की बात है, अरे कल की। देखो, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल इतना ही याद रखना है। व्यवहार में व्यवहार के जैसी बात करनी है। व्यवहार को मत बिगाड़ो। नहीं तो आप इमिग्रेशन के ऑफिस में काउंटर में गए, आप किसी देश में प्रवेश कर रहे, वो आपको प्रश्न पूछेगा, हाँ व्हाट इज योर नेम, नाम रूप मिथ्या। ऐसे मत करना, वहां बता देना आपका क्या नाम है। देखो महाराज, जीवन इतना सहज बन जाता है। 2 बातें स्पष्ट समझ लो। हम अन्य के साथ जब भी बात करते हैं तो अपने भूतकाल की करते हैं। जब हम अपने स्वयं के साथ बात करते हैं तो हमेशा भविष्य की बात करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि मन शुद्ध वर्तमान में जिंदा नहीं रह सकता। मन को जिंदा रहने के लिए भूत और भविष्य की आवश्यकता है। मन को शुद्ध वर्तमान में ले आओ, मन चैतन्य में डिसॉल्व हो जाता है। और ये जो अनुभव है अपना शुद्ध वर्तमान में रहने का, ये अनुभव किसी के जैसा नहीं है। इट इज अनकंपेरेबल, अनुपमेय। ये रसगुल्ले खाने के जैसा, ये गहरी नींद के जैसा, ये शादी होने के जैसा, हाँ, ये किसी के जैसा नहीं है। ये अपने जैसा ही है। इस अनुभव में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता, यह केवल अनुभव मात्र है। देखो, जो व्यक्ति अपने इस अनुभव से नहीं सीखता, वो क्या अनुभवानंद से सीखेगा? देखो संतो, यही आध्यात्मिक साधना है। बाकी का जो आप कर रहे हो करते रहो। सुबह उठना, पूजा करना, पोथी करना, और टाइम पास अच्छा हो जाता है उसमें। लेकिन इस सब का प्रभाव अपने स्वरूप के तरफ हमारा मन मुड़ गया। अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासना कल्पये स्वप्ने बोधि क्षेर विषयान वही। अब यह जो अहंकार है, ये जो चिदाभास है अंतःकरण में, इसके साथ तादात्म्य करके स्वप्ने वासना कल्पयेत। फिर स्वप्न में अनेक प्रकार की कल्पना होती है। वहां विषय को भोगने वाला, विषय के भोग का अनुभव, ये तीनों के तीनों केवल मन ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। देखो, एक बार हम पेन गए थे, जहां गणेश जी के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब है। तो हमको दिखा रहे थे, तो एक बड़े गणेश जी बैठे थे। बोले ये अभी ताजे हैं, अभी इनको रंगा पोती नहीं हुई, अब हम देख रहे ठीक ठाक हो गए कि नहीं। आपको कैसा लगता है? हमने कहा सब तो ठीक है, लेकिन गणेश जी का माउस कहाँ गया? हम तो कंप्यूटर वाले हैं, बिना माउस के चल ही नहीं सकते। अरे हाँ, मैं भूल गया। फिर उन्होंने सीधा का सीधा गणेश जी के पेट से निकाला और पेट को ठक कर लिया। और फिर वो निकाला आता गणेश जी के पेट को काट करके उसका माउस बना के रख दिया। बोले अब आप बढ़िया हो गया।
वही मिट्टी माउस है, वही गणेश जी है, वही उनके हाथ का लड्डू है, वही आशीर्वाद देने वाले हैं, वही उनके हाथ में जो भी कुछ परशु है। इसी प्रकार से सपने में सब कुछ अपना मनी राम ही होता है। देखो, आप जैसे जैसे अपने मन को ट्रेन करो, उसके अनुसार आपको सपने के दर्शन होते हैं। आप दिन भर भगवान का नाम लेते रहो, जय श्री कृष्णा, हमेशा उनका गुणगान गाते रहो, तो आपको सपने में भी भगवान कृष्ण ही आएंगे। देखो, जैसे जैसे हमने अपने मन को ट्रेनिंग दिया है वैसे, लेकिन वो होगा मानसिक, वो वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक आप हो। जिस ज्ञान में ज्ञाता नहीं पैदा होता वो सत्य है। जिस अनुभूति में अनुभव करता पैदा नहीं होता वो सत्य है। जिस भोग में भोक्ता पैदा नहीं होता वो सत्य है। देखो, इसलिए यहां कहते हैं वासना कल्पये सपने, तो सपना केवल कल्पना का खेल है। और बोधे अक्षय ही विषयान वही, और वही जागृत अवस्था में आ गए तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना, सूक्ष्म विषय है। जागृत अवस्था में इंद्रिय जब स्थूल हो जाते हैं, स्थूल इंद्रियों को विषय कहते हैं। दृष्टि सूक्ष्म है, यही सूक्ष्म दृष्टि जब स्थूल हो गई तो उसको रूप रंग कहते हैं। जैसे पानी सूक्ष्म है, यही पानी जब स्थूल बन जाता है तब उसको बर्फ कहते हैं। देखो, तो जहां हमने हमारा मन इन विषयों से हटा दिया तो हम अपने इंद्रियों में आ गए, इंद्रिय मन में है और मन में ये सपना दिख रहे हैं। अब यहां से जो इंद्रिय है अपने गोलकों में आ गए, गोलकों से बाहर आ गए और वहां संपूर्ण जगत निर्माण हो गया। देखो, ये संपूर्ण सृष्टि, भगवान कहते, उपनिषद में आता है, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। एवरीथिंग इज बॉर्न इन मी, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड इन मी, एवरीथिंग गोज बैक टू मी। यह जो अनंत तत्व है वही अपना स्वरूप है। इसको समझने के लिए यह ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी का विषय हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।